पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और उसका भांजा सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई, ये दोनों जब गिरफ्तार आज से कुछ महीने पहले हो चुके थे, यानी कि अगस्त के महीने में गिरफ्तार हुए थे, तो अब तक इन्हें भारत प्रत्यर्पण क्यों नहीं कराया जा पा रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा ये करेंगे कि आखिर शिवसेना टकसाल के हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद आखिर कौन गैंगस्टर ऐसा है जो लड्डू बांट रहा था, जिसे पंजाब की पुलिस अब बहुत ही शिद्दत से खोज रही है। न सिर्फ वो गैंगस्टर लड्डू बांटता हुआ मिला, बल्कि उसकी बीवी भी, उसकी पत्नी भी पहले से ही गैंगस्टर के ही एक्ट के मामले में जेल में सजा काट रही है। तीसरी बात इस वीडियो में ये करेंगे कि गोल्डी बराड़ जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से जब उसके ऊपर शिकंजा कसा गया भारत सरकार की तरफ से, तो उसने कनाडा से अमेरिका का रुख किया और कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में आज के मौजूदा वक्त में छिपा हुआ है। और इतने महीनों के बाद, 5 से 6 महीने गुजर जाने के बाद, एक बार फिर से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अपना आतंक पंजाब के फरीदकोट में दिखाया है। सोशल मीडिया पर उस बात की जिम्मेदारी ली है। इस जिम्मेदारी के मायने क्या है, ये सब बातें आपको बताएंगे। आखिर में इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंडा और कनाडा में बैठा गैंगस्टर लंडा किस तरह से पंजाब के अंदर बैठकर कई सारे नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, और इनके टारगेट पर आने वाले समय में कई सारे नेता ऐसे हैं जो इनके निशाने पर रहने वाले हैं मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। तो बताएंगे एक एक बातें आपको, विस्तार से बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला की जवाहर के गांव में गोली मारकर जब हत्या हुई, उसके बाद अगर सबसे पहले किसी का ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली गई, तो गोल्डी बराड़ के बाद अगर देखा जाए तो सचिन थापन था वो। आपको याद होगा, सचिन थापन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि सिद्धू मूसेवाला को मैंने मारा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हमने की और मैं सचिन बिश्नोई हूँ और लॉरेंस बिश्नोई मेरा मामा है। कुछ इस तरह से वो बातें कही थी उसने, और सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ काफ़ी कुछ बातें कही थी। उसके बाद सचिन थापन के बारे में जब जानकारी निकाली गई तो मालूम चला कि लॉरेंस बिश्नोई ने सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने से पहले ही विदेश भगवा दिया था, और इंटरपोल के जरिए सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई की तलाश की जाने लगी। सचिन बिश्नोई अजरबैजान से गिरफ्तार हुआ, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई केन्या से गिरफ्तार हुआ। 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक भारत क्यों नहीं लाया जा पा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल मानसा के SSP गौरव तुर्रा ने इस पूरे मामले में अब से कुछ दिन पहले जानकारी देते हुए कहा था कि सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट थे उन्होंने गृह मंत्रालय को सौंप दिए थे, और गृह मंत्रालय बहुत जल्दी उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने देखा था गैंगस्टर काला राणा गिरफ्तार हुआ था जनवरी के लास्ट वीक में, और उसे भारत ले लाने में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगा था। तो ये जानकारी तो पक्की थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और भांजा विदेश में गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि इसकी पुष्टि खुद गृह मंत्रालय ने की थी। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गिरफ्तारी होने के 2-3 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक उन्हें भारत प्रत्यर्पित क्यों नहीं करवाया जा पा रहा है, और ये सवाल अब लोगों के मन में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना यह अहम होगा कि भारतीय खुफिया एजेंसियां अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और भांजे को भारत कब तक ला पाती हैं। दूसरी बात ये देखने को मिली कि 4 नवंबर को पंजाब के अमृतसर में जिस तरह से शिवसेना के हिंदू नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सुधीर की हत्या के बाद जहां उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे थे, वहीं पंजाब के अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी था जो सुधीर सूरी की हत्या के बाद लड्डू बांट रहा था। ये खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। उसके बारे में पंजाब पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि वो खुद एक गैंगस्टर है और एक गैंग से जुड़ा हुआ है। जिस गैंग से जुड़ा हुआ उसका नाम बताया जा रहा सुखा, और जब पुलिस ने और भी बारीकियों से उसकी जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि उसकी पत्नी भी गैंगस्टर एक्ट में जेल में सजा काट रही है। 2017 से वो जेल में बंद है, और पुलिस फिलहाल कुलविंदर सिंह को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसके रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ हर जगह छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक उसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से किसी की मौत पर लड्डू बांटना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही हृदय विदारक आप कह सकते हैं कि लड्डू बांटना किसी की मौत पर कहीं से भी ठीक तो नहीं कहा जा सकता। वैसे पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि गैंगस्टर कुलविंदर के पास अवैध हथियार भी हो सकते हैं। पंजाब की तीसरी बड़ी अपराध की खबर आज ये देखने को मिली कि गोल्डी बराड़ के गुर्गों ने आज सुबह पंजाब के फरीदकोट में एक डेरा प्रेमी को गोली मारकर हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद गोल्डी बराड़ ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। उसने लिखा कि जो भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करेगा उसका हाल यही होगा। हालांकि इस पूरे मामले में जो आसपास के लोग भी घायल हुए हैं उनको लेकर गोल्डी बराड़ ने दुख व्यक्त किया है कि हम उनको नहीं मारना चाहते थे या फिर उन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। गोल्डी बराड़ अब खुले तौर पर इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है कि इस हत्याकांड को मैंने अंजाम दिया है, और जो भी इस तरह से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की
बेअदबी करेगा उसका यही हाल होगा, जो भी हमारे धर्म के खिलाफ कुछ इस तरह से बोलेगा उसका यही अंजाम होगा। तो गोल्डी बराड़ के उस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है पुलिस की तरफ से कि गोल्डी बराड़ ने ही वो पोस्ट किया है या फिर किसी और ने वो पोस्ट किया है गोल्डी बराड़ के नाम पे। और एक बहुत अहम बात ये निकलकर सामने आ रही है पंजाब के अपराध की दुनिया में कि गोल्डी बराड़ हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर पंजाब के जितने इस तरह के गैंगस्टर हो, वो सब आतंकी कनेक्शन उनका है। और पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर हरविंदर सिंह रुरिंदा वहाँ से बैठकर इन गैंगस्टरों को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के अंदर, खासतौर से पंजाब के अंदर, इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अब पाकिस्तान में बैठकर पंजाब के अंदर इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। वैसे पंजाब पुलिस या फिर खुफिया एजेंसियां अब इस पूरे मुद्दे पर इन गैंगस्टरों के कमर तोड़ने में लगी हुई हैं और देखना अहम होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो ये छोटी छोटी अपडेट थी, तो हमने सोचा क्यों ना आप तक साझा किया जाए। वैसे आपका इस वीडियो पर अपना क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।